औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थल न्यूज़ के साथ मैं हूँ जुवेद मारम गल्लू और आप देख रहे हैं थल ऑनलाइन न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मोहम्मद आज़म सिद्दीकी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के और बानी हैं इस्लामी म्यूज़ियम और जामिया अल बनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हुसैनाबाद टोबा रोड नज़द बाग जंग के। और उलमा में उनकी काफ़ी वो एक अच्छा मकाम रखते हैं और उलमा की महफ़िलों की हमेशा ज़ीनत होते हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनके म्यूज़ियम में, इस्लामी म्यूज़ियम जो उन्होंने कायम किया हुआ है, उसमें उन्होंने तबर्रुकात मुबारक रखे हुए हैं। इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि ये तबर्रुकात उन तक कैसे पहुँचे और तबर्रुकात की जो हमारे लिए शिफा हैं, बेशक शिफा हैं। इस हवाले से भी सवालात पूछेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जय साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप माशाल्लाह उलमा की महफ़िल में काफ़ी नज़र आते हैं, तो आप ये हमारे लिए भी एज़ाज़ है कि हम आपके पास आए और आपके पास जो तबरुकात हैं उनकी ज़ियारत की। तो सवाल ये उठता है हमारे ज़हनों में भी और लोगों के ज़हनों में भी कि सरकार दे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हम तक पहुँचे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक की फ़जीलत से अर्ज़ करूँगा कि जो मेरे आक़ा नामदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और 10 उनके गुनाह माफ़ फरमाता है और 10 उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। आपने सवाल किया कि ये हम तक सरकार के मुँह मुक़द्दस कैसे पहुँचे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हाजी के लिए तशरीफ़ ले गए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना हलक शरीफ करवाया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुँह मुबारक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू तला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फ़रमाए और फिर अरशाद फ़रमाया कि ये मुँह मुक़द्दस मेरे आशिकाने सहाबा को आप अता फ़रमा दें। इसको मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक है और मिशकात शरीफ के अंदर है। मुस्लिम शरीफ के अंदर जो है वो 421 जिल्द नंबर 1 पे है और मिशकात शरीफ के अंदर 232 पे ये हदीस पाक मौजूद है जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुँह मुबारक से शफ़ा करना दुरुस्त है? इस बारे में रोशनी डालिए थोड़ी सी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरत बकरा आयत नंबर 2 और सूरत बकरा पारा नंबर 2 और आयत नंबर 248 के अंदर तबूत सकीना का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तबूत सकीना था जो चलता हुआ, जिसकी लंबाई 3 हाथ और चौड़ाई 2 हाथ थी। ये शमशाद की लकीर से बना हुआ था, सोने से मुज़य्यन ये संदूक था और ये वरासतन मुंतकिल होता हुआ चलता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर हज़रत बनी इसराइल तक पहुँचा। इसके अंदर क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा था और तौरात शरीफ की तख्तियाँ थीं। मन सलवा, ये हलवा जो उतरा था उसके कुछ अज्ज़ा थे और आपके नालैन शरीफ रखे हुए थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा शरीफ भी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के मौके को जब किसी जंग या किसी तरफ जाते तो ये तबरुकात मुक़द्दसा को सामने रख के अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते। अब ये कुरान ने बयान किया है, अल्लाह के यहाँ दुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ पाक को कबूल फरमाता। देखिए, इसको कुरान ने तबरुकात को बयान किया है। ये तो पहले अंबिया कराम के तबरुकात के हवाले से कुरान ने ये इरशाद फरमाया। तो जो हमारे आका और मौला है, जो तमाम अंबिया के भी सरदार हैं, अभी मेराज शरीफ गुजरी है, मेराज पे तमाम अंबिया कराम की मेरे आका ने इमामत करवाई है, तो हुजूर के तबरुकात मुक़द्दसा से क्यों नहीं शिफा मिलती। और इसके बारे में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके पास सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुक़द्दस थे।
बाल मुबारक थे। जो आपकी दलीस पे आता, जिसको कोई बीमारी लाहक होती, जब वो सैयदा के दरवाज़े पे आता, उसकी दलीस पे आता, आके अपनी बीमारी के बारे में अर्ज़ करता, सैयदा पाक उनको वही मुँह मुबारक, हालांकि वो एक डबिया के अंदर बंद थे, लेकिन वो मुँह मुबारक आप डबिया से निकालती नहीं थी, वही डबिया को पानी के अंदर उसको घुमा के उस पानी को बरकत वाला करके दे देती, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको मुँह मुक़द्दस की बरकत से शिफा अता फरमाता। अच्छा, ये बताइए कि सरकार के मुँह मुबारक की सदक़े से, वसीले से दुआ मांगी जा सकती है? जी, वो मैंने आपको अभी अर्ज़ किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो तबूत सकीना था, ये कुरान ने इसको बयान किया है, तो उनके हवाले से मांगी जाती है, तो हुजूर के वसीले से क्यों नहीं मांगी जा सकती? हुजूर का वसीला तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हुजूर के वसीले से आप तो हुजूर के तबरुकात, आप हुजूर के मदीना शरीफ के वसीले से दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। सरकार के मुँह मुबारक की पहचान का तरीक़ाकार क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तबरुकात मुकस्सा हैं, और मुझे भी कई 2-3 ममालिक में बहर भी और पाकिस्तान में भी कई जगह पे मुझे मुँह मुक़द्दस की ज़ियारत भी नसीब हुई, और फिर बंदा नचीज़ को इनका गुस्ल मुबारक करने की भी सादत नसीब हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुक़द्दस की पहचान ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, और उसने, उनके पास कुछ बाल थे, और वो आकर हज़रत इमाम जाफ़र पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या हज़रत, ये मेरे पास मुँह मुबारक हैं और ये मंसूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं, तो आपके पास कोई ऐसी कसवटी है कि आप इन मुँह मुक़द्दस की पहचान कर सकें कि ये वाकई रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक हैं? मेरे इमाम ने उनसे वो बाल मुबारक लिए और उनको अपने सामने रखा। एक बाल मुबारक को उठाया, उसको एक साइड पे रख दिया, फिर दूसरा मुँह मुबारक उठाया, उसी साइड पे रख दिया, तीसरा मुँह मुबारक को उठाया, दूसरी साइड पे, 3 अलग कर दिए, 4 अलग कर दिए, और अरशाद फरमाया ये जो 4 हैं ये मेरे नाना जान के हैं, और ये 3 जो बाल हैं ये आम हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर आपके पास कौन सी ऐसी कसवटी है जिससे आपको इनके मुँह मुक़द्दस की पहचान हो गई? तो आपने इरशाद फरमाया, मैंने दरूद पाक पढ़ा है तो इन मुँह मुबारक के अंदर जुम्बिश आई है। एक पहचान होगी कि जो हुजूर के मुँह मुक़द्दस हैं, जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो वो जुम्बिश करते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा आपने इरशाद फरमाया कि इनका साया नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने मुँह मुक़द्दस हैं उनका साया नहीं होता, जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया नहीं था। और सबसे इनकी जो अहम पहचान है मुँह मुक़द्दस की, ये बढ़ते रहते हैं। अभी इंशाअल्लाह नाज़रीन को लास्ट पे ये मैं ज़ुल्फ़ मुबारक की ज़ियारत कराऊँगा। जब ये ज़ुल्फ़ मुबारक शुरू में जिनसे मुझे अता हुई है, जब उनके पास थी, तो इनकी लंबाई कमोबेश 9.5 इंच 10 इंच के करीब थी। पैमाइश तो हमने नहीं की, लेकिन अंदाज़न अब ये ज़ुल्फ़ मुबारक 24 से 25 इंच तक पहुँच चुकी है, यानी कि इतनी ये ज़ुल्फ़ मुबारक बढ़ रही है। तो यही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुक़द्दस की पहचान है। और फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है कि जब मुँह मुक़द्दस को आप लेकर किसी कड़ी धूप में बाहर आते हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकल, क्योंकि आप थल न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है, तो थल के अंदर दरबार मुर्शिदाबाद शरीफ है। मैंने प्रैक्टिकल आप वहाँ के सजादा नशीन साहबज़ादा मसरूर हसन और पीर अब्दुल हमीद अरशद रहमतुल्लाह अलैह, आप उस वक्त हयात थे, ज़हरी हयात थे आप, तो वहाँ ये तबरुकात की एक दफ़ा मैंने ज़ियारत करवाई। मैं वैसे तबरुकात बाहर नहीं ले जाता, बल्कि अभी ये नई शिफ्टिंग की है तो ये तबरुकात खुले हैं, वरना 2 साल तो ये तबरुकात भी बंद रहे हैं। तो वहाँ प्रैक्टिकल हमने बाहर, ज़ोर का वक्त था, 12 रबीउल नूर शरीफ का दिन था, तो हमने तबरुकात को बाहर कड़ी धूप के अंदर रखा। तो जवेद भाई, अल्लाह की ज़ात गवाया, आप उस सजादा नशीन से पूछ सकते हैं, उसी वक्त एक बादल आ गया और मौसम बड़ा प्यारा खुशगवार मौसम बन गया, और साहबज़ादगान थे, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुक़द्दस की पहचान है। आजकल लोग कुरान पाक से बाल निकालते हैं और कहते हैं कि हुजूर पाक के मुँह मुबारक हैं, तो ये क्या ये दुरुस्त है?
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया, ये बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, जिल्द नंबर 21 और हदीस पाक नंबर है 21, जिल्द नंबर 1 और हदीस पाक 21। इसके अंदर है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर मेरे ऊपर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। जिसने भी जो चीज़ हमने जानबूझकर अगर झूठ बोला और हुजूर से मंसूब की, अगर वो चीज़ असल नहीं है, फिर हमारा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, हम दायरा इस्लाम से खारिज हैं। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा वो ज़ात है जिसके साथ झूठ मंसूब करना, वो समझो फिर अपने ईमान का, वो अपने ईमान से फारिग है वो बंदा, फिर उनका मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रिश्ता नहीं है, वो हुजूर का उम्मती नहीं है। अब देखें जी, ये लोग जैसे आप सवाल था कि लोग कुरान पाक से बाल निकालते हैं, मैंने मुँह मुबारक की आपको पहचान अर्ज़ की कि इनकी ये पहचान है। और ये अब मेरे पास जो ये मुँह मुक़द्दस और सरकार की जुल्फ़ें पहुँची हैं, इनकी एक सनद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन को अता फरमाए, उन्होंने आगे किसको अता फरमाए, उन्होंने किसको अता फरमाया। उन्होंने जैसे एक सदात कराम का शजरा है कि ये सैयद है, इसका बाबा ये सैयद है, ये फिर हसनी है या हुसैनी है, या इसका सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाने तक कितना सिलसिला बनता है, 41 बनता है, 42, 45, जितना भी सिलसिला बनता है, एक उनका वो सिलसिला नसब है। जिस तरह उनका एक शजरा है, इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जुल्फ़ मुबारक, जो हुजूर के ये तबरुकात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में आतार के दो ऐसे हिस्से हैं जो आशिकान रसूल के पास हैं। मैं तो गुनहगार सा बंदा हूँ, आजिज़ बंदा हूँ। एक हुजूर की जुल्फ़ें हैं, बाल मुबारक, और दूसरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौखन मुबारक हैं। आप दुआ फरमाएं कि वो भी मुझे अता हो जाए, मैं कोशिश में हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हुजूर के नौखन भी अता फरमाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हुजूर के जिस्म में अतहर से हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हुजूर की जुल्फ़ें और बूए मुक़द्दस हैं। वल्लाह इस वक्त इस तबरुकात मुक़द्दस के ऊपर, जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस के ऊपर फ़रिश्ते आके दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, ये भी हुजूर के जिस्म में अतार का हिस्सा है। इसके ऊपर उसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के इस हिस्से के ऊपर उसी तरह फ़रिश्ते आके दुरूद व सलाम पेश करते हैं। तो जो कुरान पाक से बाल निकाले जाएं और ये मंसूब करें, इनके पास कोई सनद नहीं है और इनको नहीं मानना और उनकी ताज़ीम वग़ैरह वाजिब नहीं है। बल्कि इसके बारे में मैंने हदीस पाक पेश कर दी, अगर कोई ऐसा काम करता है उनके पास सनद नहीं है, तो फिर हुजूर ने ख़ुद अरशाद फरमा दिया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे, जिसने जानबूझकर मेरे ऊपर ये झूठ मंसूब किया। ये मुँह मुबारक की ज़ियारत करना, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुँह मुबारक की ज़ियारत करना हम सब के लिए एज़ाज़ है। अगर हमारे नाज़रीन में से कोई आपके पास जो तबरुकात हैं उनकी ज़ियारत करना चाहे, तो वो क्या उसके लिए आप उनको ज़ियारत करवाएंगे या उनको बताएंगे कि ये कहाँ पे वो ज़ियारत कर सकते हैं आके? एक्चुअली अभी आपको पता है, आप कुछ अर्सा पहले आप तशरीफ़ लाए थे कि जो मैं एक बच्चियों की एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, सैयदा कायनात के नाम पे, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम के ऊपर जो मैं एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, उसके ऊपर ये एक म्यूज़ियम भी बनेगा तबरुकात का। मसला ये है कि जब तबरुकात अपने म्यूज़ियम के अंदर सजे होंगे ना, तो फिर जो सामी नाज़रीन आएंगे हमारे ज़ियारात के लिए, तो वो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि अभी ये तबरुकात म्यूज़ियम के अंदर नहीं सजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक कमरा तो अलहदा मैंने इनके लिए मुकर्रर कर दिया, उसके अंदर तबरुकात हैं। और फिर मेरी जमात के हवाले से भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जमात सुन्नत के हवाले से भी और उलमा मशाइख के हवाले से भी, फिर मदारिस का काम भी है इस हवाले से। तो अभी तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। हाँ, अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा इसरार करते हैं, तो फिर फ़ोन पे पहले टाइम एक मुकर्रर कर लिया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको इस ज़ियारत जो है ये करवा दूँ मैं। आपने बातें सुनी आज़म सिद्दीकी साहब की, उन्होंने मुँह मुबारक की, हमें भी ज़ियारत कराई, हमें भी सादत नसीब हुई। और प्रोग्राम के आखिर में हम इंशाअल्लाह आप सबको इन तबरुकात की ज़ियारत करवाएंगे। वीडियो देखते रहिएगा और दरूद शरीफ पढ़ के वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
तमाम दोस्त मुँह मुबारक की ज़ियारत करना चाहेंगे, सिद्दीकी साहब खोलें ताकि हमारे जो दोस्त हैं आशिकान रसूल वो नबी पाक के मुँह मुबारक की ज़ियारत कर सकें। नाज़रीन, ये जिसके अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हुजूर की जुल्फ़ है। तो इसके अंदर बाल मुबारक हैं, अगर कैमरा क्लोज करेंगे तो आपको नज़र आएगा, वरना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ मुबारक का माशाअल्लाह तमाम दोस्त ज़ियारत फरमा लें। दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की मुश्किलें आसान फरमाए। और ये हमारा एज़ाज़ है कि हम थाल न्यूज़ के प्लेटफार्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात की जो है जो कवरेज कर रहे हैं, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। और यकीनन मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जितनी भी कवरेज की हैं, ये मैं सबसे बड़ा एज़ाज़ समझता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि मैंने आज इन तबर्रुकात की ज़ियारत की और इन तबर्रुकात के हवाले से बात की।